औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी सीरीज का आगाज किया था, उसका नाम था जर्नल। जर्नल को डे बुक बोला जाता है। इसमें हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को पास करते हैं। हमने पिछले 6 सवाल आपको करवा दिए थे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने से पहले उन तमाम 6 क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं अब एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का जो मतलब कि उसकी एंट्री पास किया करूंगा। आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बस मैं बताऊंगा डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। रूल्स को हम पढ़ाएंगे लेकिन मैं एनालिसिस के बगैर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक में मौजूद है। उसमें कहा जा रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश। सिर्फ हम दो चीजें अब दिमाग में रखेंगे, मेन दो बातें। वो कहता है कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया है। हमने आपको 4 बातें बताई थी कि इंट्रोड्यूस, इन्वेस्टेड, कमेंस्ड और स्टार्टेड। इन चारों का मतलब क्या होता है कि बिजनेस शुरू किया जा रहा है। तो इनके लिए हम कौन सा स्पेशल वर्ड यूज करते हैं? इनके लिए वर्ड यूज करते हैं कैपिटल। क्या वर्ड होता है? और कैपिटल मैंने आपको बताया था हमेशा क्रेडिट होगा, ये कभी भी डेबिट नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। ये आपको प्रीवियस वीडियो देख लेनी चाहिए ताकि आपको वहां एनालिसिस के थ्रू इस बात का पता लग जाए। नहीं तो आपको याद रखिएगा, कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। बिजनेस शुरू किस चीज से कर रहे हैं? कैश से। तो और डेट हमारे पास है मार्च 01, हम यहां पर लिख लेते हैं मार्च 01। बिजनेस, तो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कारोबार में पैसा आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर हम क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन पास करते थे, बिजनेस स्टार्टेड। कितने पैसे से? 5 लाख से। डेबिट वाले पैसे इधर आते हैं और क्रेडिट वाले पैसे इधर आते हैं। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। हमेशा पहले डेबिट लिखते हैं, बाद में क्रेडिट लिखते हैं नीचे लिखकर। ये रूल होता है इसका अकाउंटिंग का। नेक्स्ट वन इज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुनीब। मैंने आपको बताया था गुड्स का खरीदना परचेज कहलाता है, गुड्स का बेचना सेल कहलाता है। गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स आ रही हैं, परचेज को डेबिट कर देंगे। और किससे आ रही हैं जी? मुनीब से। इसका मतलब इसको अपने पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। मुनीब अकाउंट क्या हो गया जी? क्रेडिट। कितने पैसों से? 80,000 से। डेट क्या है जी हमारे पास? 5। ठीक है जी। इसकी नरेशन क्या पास करेंगे? सिंपली गुड्स परचेज। ठीक है जी। इस तरह से डायरेक्ट एंट्रीज पास करते रहेंगे। अब देखें जी, वो कह रहा है जी विद ड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। विदड्रॉ का मतलब होता है निकालना कारोबार से चीजें। तो विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज या हाउस होल्ड यूज का मतलब होगा, तो आपने उसके लिए ड्राइंग्स का वर्ड यूज करना है। ड्राइंग्स का मतलब होता है कारोबार से पैसे निकाल लेना। इससे हमारा कैपिटल कम होता है, तो इसको हम डेबिट कर देते हैं ड्राइंग्स। क्योंकि कैपिटल कम हो जाता है, कारोबार में मौजूद पैसे हम निकाल लेंगे तो हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। तो कैपिटल कम होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स डेबिट होती है हमेशा। और निकाल क्या रहे हैं हम? गुड्स। मैंने आपको बोला था गुड्स के लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? परचेज का। तो क्रेडिट साइड पर क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट। इसकी मैंने अलग से वीडियो भी रिकॉर्ड की है कि परचेज कब कब क्रेडिट होगी। कुछ केसेस में परचेज क्रेडिट होती है, अदरवाइज परचेज डेबिट ही होती है। वो आप देख लीजिएगा जाकर विद ड्यू गुड्स। 14 तारीख है जी, और 30,000 रुपए की गुड्स है। फिर वो कह रहा है जी मशीन परचेज की है। परचेज के लफ्ज को इग्नोर किया जाएगा। परचेज का लफ्ज सिर्फ तब आता है जब गुड्स खरीदी जाती है। अभी क्या परचेज कर रहे हैं? मशीन। और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मशीन परचेज कर रहे हैं तो यकीनन किस चीज से खरीदी जाती है मशीन? कैश। अगर आप कहेंगे सर कैश का वर्ड मेंशन नहीं है, तो कैश के बगैर कैसे खरीदेंगे? अगर किसी बंदे का नाम होता तो फिर बंदे का नाम लिख देते। अगर कुछ ना लिखा हो तो याद रखिएगा ये कैश ट्रांजेक्शन होती है। 17 डेट है। तो क्या एंट्री पास होगी? मशीन डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 1 लाख रुपए से। क्या पास करेंगे जब इसकी एंट्री? बस मशीन परचेज, मशीन परचेज।
एंड द लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस। बेटा याद रखिएगा कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमेशा डेबिट होंगे, याद रख लीजिएगा, मैं आपको लिख देता हूं बोर्ड पे। डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ड्राइंग्स, ठीक है जी, और ये वर्ड हमारे पास है लॉस, लॉसेस सारे, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय एक्सीडेंट हो, लॉस एक्सीडेंटल लॉस, ये हमेशा डेबिट होंगे। क्या होंगे ये? चैरिटी, ये वर्ड्स याद कर लें, ये हमेशा डेबिट होंगे, कभी क्रेडिट नहीं हो सकते, क्योंकि या तो ये हमारे कैपिटल को कम करते हैं या हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो अब ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, लॉस है। बेसिक डेप्रिसिएशन मशीन का मतलब क्या है? चीज मशीन फिर उसकी कीमत में कमी आ गई, तो जब मशीन की जब कीमत में कमी आएगी तो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा ना। लॉस हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। किसकी कीमत में कमी आ रही है? मशीन की कीमत में। तो मशीन की कीमत गिर रही है, उसे क्रेडिट कर दें, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दें। डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी काउंट क्रेडिट। कितने मशीन? बस 4 डेप्रिसिएशन लिख दें। डेट 20 है, 3500 रुपए। नहीं, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने विदाउट एनालिसिस करवाया है, आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है, इसके रूल्स को याद करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझना है तो पिछली 6 वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें मैंने एक एक एंट्री का एनालिसिस अलग-अलग से करके बताया है ताकि आपको आसानी हो जाए। ये रूल्स लिखे हैं, एसेट एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट, डेबिट इनकम बढ़े तो क्रेडिट, डेबिट डिक्रीज हो तो डेबिट। इनके रूल्स याद कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको इजीली याद हो जाएगा। कुछ कुछ मैं आपको रट्टे के लिए बता देता हूं। देखें, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दें, जो जा रहा है उसे क्रेडिट, कुछ हद तक ये दुरुस्त हो जाता है। देखो, गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज आ रही है डेबिट, किससे आ रही है? मुनीफ, तो क्रेडिट। विड्रू गुड्स, पर्सनल यूज, गुड्स जा रही है, उसे क्रेडिट करते हैं, उसके लिए परचेज। और विड्रो के लिए वर्ड कौन सा यूज करना है हमने? ड्राइंग्स। मशीन परचेज कर रहे हैं, डेबिट, किससे? कैश से, क्रेडिट। चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कीमत में कमी हो रही है, जा रही है, क्रेडिट, डेबिट पे क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। इस तरह से आपने याद करना है इसको। बाकी इंशाल्लाह ताला पिछली वीडियोस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी जिस सीरीज का आगाज किया था उसका नाम था जर्नल। जर्नल के 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लास्ट वीडियोस को देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने लगे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम एनालिसिस के बगैर करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको डेबिट क्रेडिट का बताएंगे और कि डेबिट कौन सी चीज होगी, क्रेडिट कौन सी चीज होगी, और रूल्स बता देंगे। इसको विदाउट एनालिसिस करेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसकी प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो चुकी है तो विदाउट एनालिसिस, विदाउट आपको एरो के आप इसके डेबिट क्रेडिट को निकालना स्टार्ट कर दें। वो अब फिर देखेंगे क्या तरीके, कैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू हो रहा है किसके साथ? कैश के साथ। दिसंबर 8/01 बिजनेस शुरू हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस के साथ वर्ड कौन सा यूज है? कैपिटल। मतलब कि स्टार्टेड और स्टार्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, कमेंस्ड और इन्वेस्टेड। इन चारों लफ्जों का जब भी आपके सामने वर्ड आ गया तो आप उसके लिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? कैपिटल। और किसके साथ बिजनेस शुरू हो रहा है? कैश के साथ, तो कैश आ जाएगा। तो हम एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसों से? 4 लाख से। ले ली। और नीचे नरेशन क्या पास कर देंगे? बिजनेस स्टार्टेड। सिंपली एक ही बिजनेस शुरू करने की एंट्री, कैश टू कैपिटल। या मशीन है तो मशीन टू कैपिटल। अगर ज्यादा चीजें लेकर आए, सारी चीजों को डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट। आगे देखें, कहता है जी गुड्स परचेज्ड। क्या कह रहा है जी? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आंसर। गुड्स का खरीदना क्या कहलाता है जी? बताइए, मैंने 12 बता दिया आपको। परचेज क्या कहलाता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदी है? आंसर से। आंसर अकाउंट क्रेडिट। 2 लाख रुपए की गुड्स। और डेट क्या है जी? 6। नेक्स्ट एंट्री देखें, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। मैंने आपको बोला था जब भी लफ्ज गुड्स आएगा तो परचेज या सेल का लफ्ज लाजमी आएगा। अब गुड्स आ रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, बिक तो नहीं रही। गुड्स डिस्ट्रॉय हो रही है, गुड्स आ रही है, जा रही है, गुड्स जा रही है, तो गुड्स का जाना क्या कहलाएगा? परचेज ही कहलाएगा, क्योंकि जा रही है, सेल नहीं हो रही गुड्स। तो इसके लिए वर्ड हम पहले ऊपर वाली एंट्री की मैं नरेशन पास कर दूं। उसकी नरेशन क्या होगी? गुड्स परचेज्ड।
इस एंट्री में गुड्स डिस्ट्रॉयड, जितने भी लॉस होते हैं ना वो हमारे, मैंने अभी लास्ट एंट्री वीडियो में भी आपको बताया था, हमारे लॉस जितने होंगे हमेशा डेबिट होंगे, एक्सपेंस होते हैं। अब ये सारे लॉस ही हैं। ये देखें, गुड्स डिस्ट्रॉय, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिव, कैश गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी भी हमारा लॉस है, एक्सपेंस ही है बेसिकली, क्योंकि हमें इसका बेनिफिट कोई नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, अकाउंटिंग के वाले से बात कर रहा हूँ, उसके बदले में आ कुछ नहीं रहा। गुड्स डिस्ट्रॉय, ये हमारे लॉसेज हैं, ये क्या हमारे के सारे लॉस। तो लॉस हमेशा डेबिट होगा, क्या होगा, लॉस हमेशा डेबिट होगा, याद रखिएगा। लॉस हमेशा क्या होता है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट ही होता है। ये सारे लॉस है हमारे। गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, तो हम डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट को डेबिट कर देंगे, डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। और क्या तबाह हो रहा है, गुड्स। तो गुड्स के लिए वर्ड कौन सा यूज होगा, परचेज। पिछली एंट्री में मैं आपको बता चुका हूं, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट। तो बस गुड्स डिस्ट्रॉयड लिखते हैं आप, नरेशन इसकी, गुड्स डिस्ट्रॉयड। कितने पैसे जी, 10 तारीख है, 24,000 रुपए और 24,000 रुपए। आगे चेक करें जी। फिर गुड्स गिवन है एज चैरिटी, गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, दोबारा बता रहा हूं, परचेज। परचेज का मतलब आना नहीं है, ये याद रखिएगा। चीजें अगर तबाह भी हो रही हैं तब भी वर्ड परचेज यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा जी, चैरिटी। चैरिटी अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, गुड्स, तो उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होगा जी, परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन एज चैरिटी। कितने पैसे हैं जी, 10,000 रुपए, और डेट क्या है, 14। लो जी, हमारी ये वाली एंट्री पास होगी। एंड द लास्ट वन इज कैश गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी दे रहे हैं, चैरिटी हमारा लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। और क्या दिया अब हमने, कैश, कैश काउंट आ जाएगा 2,000 रुपए, और डेट क्या जी, 19, और कैश गिवन अवे। बेटा कुछ वर्ड्स हैं, मैंने अभी पहले लास्ट क्लास में भी लिखे थे, अभी फिर लिख देता हूं। डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट, डिस्ट्रॉय बाय थेफ्ट, लॉस बाय लीकेज, चैरिटी, डोनेशन। ये सारे लफ्ज हमेशा डेबिट होंगे, ये लफ्ज हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्यों, क्योंकि इसके बदले में आता कुछ नहीं है, चीजें तबाह हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, इसके बदले में जो चीज जा रही है, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट, गुड्स जा रही है परचेज क्रेडिट, मशीन जा रही है मशीन क्रेडिट, और एक डेप्रिसिएशन भी वर्ड याद रखिए। ये लफ्ज हमेशा क्या होंगे, डेबिट। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो पिछला क्वेश्चन लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जर्नल के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करना है, और ये तकरीबन लास्ट ही क्वेश्चन है। उसके बाद 2-3 कुछ लेंथी क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली हमारी सीरीज यहां पर एंड होगी। फिर हम दोबारा से अपने काम को शुरू करते हैं, विदाउट एनालिसिस अपने क्वेश्चन को मुकम्मल करते हैं। वो कहते हैं जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये एंट्री याद हो जानी चाहिए। स्टार्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, कमेंस्ड और इन्वेस्टेड का मतलब बिजनेस शुरू करना होता है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, कैश डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और नीचे नरेशन क्या पास करते हैं जी, स्टार्टेड बिजनेस। कितने पैसे जी, 12 लाख रुपया। ये बिजनेस शुरू करने की एंट्री सेम होती है, याद हो। अगर कोई आपसे पूछे बिजनेस शुरू करने की एंट्री क्या, तो आप बताएं कैश टू कैपिटल, क्योंकि कैश कारोबार में आ रहा है डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल भी आ रहा है तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। देखें, मैंने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं, पैसे कम हो गए, बैंक बढ़ गया, बैंक को डेबिट कर दें, कैश को क्रेडिट कर दें। बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट,
और कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। क्या मेरा बैंक में बढ़ गए ना पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और कितने पैसे थी, 8 लाख रुपए। क्या बोलेंगे आप इसको, कैश डिपॉजिटेड। ठीक है। फिर देखें बॉट गुड्स बाय चेक, क्या खरीदा, गुड्स, गुड्स आ रही हैं बाय, चाहे वर्ड परचेज लिखा हो चाहे बाय लिखा हो, एक ही बात होता है। बाय चेक, चेक का मतलब हमारा बैंक अकाउंट कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, आपने चेक दिया तो परचेज डेबिट हो जाएगा ना गुड्स की आने की वजह से, परचेज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे हैं इसके, बॉट गुड्स बाय चेक के 3 लाख रुपए और इनके 1,000। ठीक है जी, 3 लाख रुपए की हमने गुड्स खरीदी है बैंक के थ्रू, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमने बैंक मतलब कि चेक दिया होगा उस बंदे को, जो भी बंदा है, 1 2 7 10 15, ये इसकी डेट्स हैं। ठीक है, आप बताइए क्योंकि ये वाला सवाल बार मैंने कर लिया इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। कमीशन पेड बाय चेक, कमीशन पे किया, कमीशन एक्सपेंस है हमारा, चेक के थ्रू दिया, बैंक मारा गया, मतलब कि बैंक अकाउंट से पैसे गए तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बदले में किसके बदले में, कमीशन, तो कमीशन डेबिट हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, कमीशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कमीशन पेड। कितने पैसे हैं, 1,000 रुपए। और आखिरी एंट्री हमारे पास, रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मतलब जब पैसे बैंक में जमा करवाए जाते ना तो बैंक मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता है, मतलब मेरे बैंक में इन्वेस्टमेंट की है तो बैंक मेरे अकाउंट में जो इंटरेस्ट होगा वो डाल देगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम बैंक को डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके बदले में आ रहे हैं, इंटरेस्ट की वजह से आ रहे हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अगर ना यहाँ बैंक डिपॉजिट ना लिखा होता, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो कैश भी लिख सकते थे आप, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि बैंक डिपॉजिट वर्ड लिखा हुआ है तो इसलिए तो इधर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितने पैसे हैं, 500। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ जाना चाहिए। बेटा याद रखिएगा जो पिछले 8 सवाल थे वो ज्यादा जरूरी थे, अगर 8 सवाल नहीं आते तो फिर ये समझ नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में करवाए हैं। आपको पहले उन क्वेश्चंस की वीडियोस अच्छे तरीके से देखनी है, देन आप यहां पर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप विदाउट एनालिसिस अपने डेबिट क्रेडिट को निकाल सकेंगे। अल्लाह हाफिज।